जादुई पेड़। हरिपुर नामक गांव में राधा अपनी बहन और मां के साथ रहती थी। राधा की अपनी मां की मृत्यु हो चुकी थी। वह अपनी सौतेली मां और बहन के साथ रहती थी। राधा की सौतेली मां बिमला और उसकी बहन रीमा दोनों राधा से बहुत नफरत करती थी। राधा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, घर के कामों में भी कुशल थी। वह पढ़ाई के साथ साथ सिलाई कढ़ाई का भी काम करती थी, जिससे वह अपने खर्चे के लिए कुछ पैसे जोड़ लेती थी। विमला सारा घर का काम राधा से ही कराती थी। अरे राधा, ओ राधा, कहाँ मर गई? इतने सारे बर्तन कौन मांजेगा? और उसके बाद खाना भी बनाना है। हाँ माँ, मैं अभी सारा काम निपटा दूंगी, आप चिंता ना करें। इसी तरह राधा की जिंदगी बीत रही थी। राधा जब भी उदास होती थी, बगीचे में पेड़ों के पास खुली हवा में जाकर बैठ जाती थी। आज राधा का परीक्षा का परिणाम आना था। उसे काफी अच्छे अंकों से 10वीं की परीक्षा पास कर ली थी। माँ, माँ देखो मेरा परिणाम आ गया। मैंने बहुत अच्छे अंकों से 10वीं कक्षा पास कर ली। मुझे आशीर्वाद दो माँ। यह सुनकर विमला और उसकी सौतेली बहन रीमा बहुत चिढ़ गई, क्योंकि रीमा के बहुत कम नंबर आए थे। राधा आज बहुत खुश थी। तभी रीमा अपनी माँ से कहती है, माँ माँ, मुझे राधा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उसे यहाँ से निकाल क्यों नहीं देती? अरे पागल है क्या? उसे निकाल दिया तो घर का सारा काम कौन करेगा? राधा जो सिलाई का काम करती थी, उससे मिलने वाले पैसे को वो जोड़ लेती थी। यह बात विमला और रीमा को एक आंख नहीं भाती थी। इसी बात से चिढ़कर एक दिन विमला ने राधा की मशीन को तोड़कर फेंक दिया, ताकि राधा उससे काम न कर सके और सारा समय घर के काम में ही लगी रहे। इस बात से राधा बहुत दुखी हुई, पर वह करती तो क्या करती? ना तो वह नई मशीन ले सकती थी और ना ही नए कपड़े सिल सकती थी। राधा रोते रोते बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ समय वहीं पर बैठी रोती रही। तभी उस पेड़ से एक फल गिरा। राधा ने जैसे ही फल को हाथ में लिया, उसमें से एक जादुई आवाज आई। राधा, ये एक जादुई पेड़ है। ये अच्छे और दुखी लोगों की मदद करता है। बोलो, तुम्हारी क्या परेशानी है? राधा ने हैरान होते हुए उस जादुई पेड़ को अपनी सारी परेशानी बता दी। तभी उस जादुई पेड़ से एक सुई और धागा गिरा। वह सुई बहुत ज्यादा चमक रही थी। अद्भुत चमक वाली यह सुई देखकर राधा हैरान हो गई। वह उसे अपने हाथों में लेकर बोली, ये क्या है? ये कैसे मेरी मदद करेगी? यह एक जादुई सुई धागा है। इससे तुम जो भी बनाना चाहो, उस कपड़े को इस सुई से सील देना। बस इस जादुई सुई से तुम्हें मनचाहा कपड़ा बनकर तैयार मिलेगा। इस सुई को तुम कहीं भी रख सकती हो, ये कभी नहीं टूटेगी। धन्यवाद जादुई पेड़, आपने मेरी बहुत मदद की। राधा उस जादुई सुई से सुंदर सुंदर कपड़े बनाने लगी और उन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाने लगी। राधा बहुत खुश थी। राधा की यह खुशी देखकर विमला और उसकी सौतेली बहन बहुत हैरान और बहुत परेशान हो जाती हैं। अरे, मैंने तो उसकी मशीन तोड़कर फेंक दी थी, फिर वह इतने सुंदर कपड़े कैसे बनाती है? बिना मशीन के ये होता कैसे है? माँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। विमला इस खोजबीन में लग जाती है कि आखिर ये राज क्या है। राधा रोज रोज उस जादुई सुई से ढेर सारे सुंदर कपड़े बनाती जा रही थी। एक दिन विमला ने छुपकर उस अलमारी में कुछ छिपाते हुए उसे देख लिया। बस फिर क्या था, वह लग गई इसी खोजबीन में। उसे अलमारी में खोजने पर जब कुछ नहीं मिला तो वह परेशान हो गई। इसी तरह कई दिन तक विमला खोजती रही कि राधा किस चीज से कपड़े बनाती है। आखिर एक दिन उसने राधा को सुई से कपड़े सिलते देख लिया। राधा पर चिल्लाते हुए विमला बोली, राधा, ये सब क्या है? तू हम सबसे छुपकर ये क्या करती है? तू ये कपड़े बनाती कैसे है? ये हमें बताया क्यों नहीं तूने? ला, ये सुई मुझे दे दे। नहीं नहीं माँ, ये सुई मत लो। ये सुई मुझे उस जादुई पेड़ से मिली है
जो उस बगीचे में है। ये कहते हुए राधा ने सारी कहानी विमला को सुना दी। विमला यह सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी, ला, ये सुई मुझे दे दे, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। तू इसे छोड़कर घर का काम निपटा ले, हम कपड़े बना लेंगे, शहर में बेचकर ढेर सारे पैसे कमाएंगे। चल चुपचाप जाकर घर का काम कर। ये कहते हुए विमला सुई लेकर वहां से चली गई। राधा बेचारी वहां बैठकर रोने लगी। अब मैं क्या करूंगी, मेरी सुई तो मां ने छीन ली। राधा उसी जादुई पेड़ के पास जाकर उसे सारी बात बताती है और बात बताते बताते रोने लगती है। राधा, चुप हो जाओ। जिन्होंने तुम्हारी सुई चुराई है उन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला। उसकी सारी जादुई शक्तियां अब खत्म हो चुकी हैं। तुम रोना बंद करो। आज से तुम्हें मैं एक ऐसी शक्ति देता हूँ जिसे तुम कपड़े को हाथ लगाते ही उसे मनचाहा रूप दे पाओगी। तुमसे यह शक्ति ना कोई छीन पाएगा और ना ही चोरी कर पाएगा। अब निश्चिंत होकर तुम पहले जैसे सुंदर कपड़े बनाओ। तुम्हारा हाथ लगते ही वह कपड़ा सुंदर रूप ले लेगा। राधा ने पेड़ का धन्यवाद किया और घर आ गई। उधर विमला उस सुई से कपड़ा सिल सिल कर परेशान हो गई, पर कोई कपड़ा बनकर तैयार ही नहीं हुआ। विमला ने अपना माथा पकड़ा और रोने लगी। राधा अब कम समय में ही बहुत सारे कपड़े तैयार करके शहर की दुकान में बेचने लगी। इससे उसकी और अच्छी कमाई हो जाती थी। वह इसके साथ साथ पढ़ाई करने का समय भी निकाल लेती थी। राधा शहर में जिस दुकान पर कपड़े बेचती थी, वहां का मालिक उसके काम से बहुत खुश था। एक दिन वह राधा से कहता है, तुम जितने भी कपड़े बना सको मैं सभी खरीदूंगा, और यदि किसी मदद की ज़रूरत हो तो बताना, मैं पूरी मदद करने को तैयार हूँ, क्योंकि तुम्हारे बनाए कपड़े बहुत ही अच्छे हैं और उसकी बहुत मांग है। वह सभी कपड़े झटपट बिक जाते हैं। राधा ने दुकानदार का शुक्रिया कहा। इसी तरह 2 वर्ष बीत गए। राधा कपड़े बनाती रही और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करती रही। उसकी 12वीं की परीक्षा का परिणाम आ गया था। वह काफी अच्छे अंकों से पास हो गई थी। राधा ने गांव छोड़कर शहर आने का सोच लिया था और आगे की पढ़ाई भी शहर में ही करने लगी थी। धीरे धीरे राधा का काम और बढ़ता गया और उसके पास बहुत पैसे आ गए। उसने शहर में ही एक बुटीक खोल लिया था और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा घर भी खरीद लिया था। उधर उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन, उनकी हालत बद से बदतर हो गई थी और राधा, उसका जीवन खुशियों से भर गया था।